एक बहुत अच्छी बात है गुरुजी कि इस प्रकार की जो रस की चर्चा है श्री रामानंद संप्रदाय में, इसको परम अपनी प्राण निधि मान करके रसिकों ने, आचार्यों ने आज तक छिपा कर रखा है, इसका बाजारीकरण नहीं किया है, इसका झरा भंडारा नहीं खोला कि को आओ सब, ये नहीं किया। इसलिए भावना भी सबको नहीं दी जाती है। पुराने आचार्यों में तो पद्धति थी कि पहले उनको जप, साधन, ध्यान, मानसी सेवा कराते थे कितने, फिर इसके बाद मंत्रों का जप कराने के बाद, मंत्राज श्री जानकी जी का मंत्राज, रघुनाथ जी का मंत्राज जप कराने के बाद फिर उनकी अवस्था देखते थे कि उनके चित्त की स्थिति कैसी है, उनके ध्यान में क्या आ रहा है, उनके स्वप्न कैसे हो रहे हैं, उनकी वृत्ति कैसी है, इसको देखते थे और इसके बाद फिर वो प्रकाश करते थे। तब संबंध पत्र दिया जाता था कि अब तुम्हारा ये संबंध है, ये स्वरूप है। और यही स्थिति वृंदावन के रसिकाचार्यों की थी। उन्होंने भी इस रस का बाजारीकरण नहीं किया था, यहां भी रस को छिपा के रखा था। आपको पता है 42 लीला श्री राधा वल्लभ संप्रदाय के श्री हित ध्रुवदास जी महाराज की 42 लीला पांडुलिपियों में थी। जैसे ही सुना एक महापुरुष ने कि 42 लीला प्रकाशित हो गई, उनको इतनी पीड़ा हो गई कि उनके हार्ट फेल हो गया, उनके प्राण निकल गए। बोले अरे अब क्या रह गया, सब लुट गया, अनधिकारी जीवों पर वस्तु पहुंच गई। ये हंसी खेल नहीं है, ये रस, इसकी ओर आकर्षण तो लोगों का हो रहा है पर इसके सब अधिकारी नहीं है। ये हंसी खेल नहीं है। ललिता सखी उपासना ज्यों सिंघिनी को चीर, ये सिंघिनी का दूध है। ज्यों सिंघिनी को चीर रहे कुंदन के बासन, कै बच्चा के पेट और घट करे विनाशन। जिसका चित्त सर्वथा निर्विकार हो गया हो, काम क्रोधादि विकारों की सूक्ष्माति सूक्ष्म गंध भी न हो और निरंतर युगल रस में डूबा रहे। राम रहस्य के ते अधिकारी, जिनको मन मर गयो और मिट गई कल्पना सारी। राम रहस्य के ते अधिकारी, 14 भुवन एक रस दीखे, एक पुरुष एक नारी। परब्रह्म श्री सीताराम जी के अतिरिक्त संपूर्ण दृष्टि जिनकी विलुप्त हो चुकी हो, चराचर में श्री सीताराम जी का ही जिन्हें दर्शन होता हो। राम रस के ते अधिकारी, केशी बीज मंत्र सोई जाने, ध्यावे अवध बिहारी। राम रहस्य के ते अधिकारी। वृंदावन रस भी गुप्ता गोप्याति गोप्य ही था, लेकिन अब छापा खानों ने और मीडिया वालों ने उसको इतना विकृत बना दिया है कि कहने में गुरुजी बड़ी पीड़ा होती है। उसकी सूक्ष्मता को तो लोग समझ नहीं पाते हैं और उसकी आड़ में स्वेच्छाचार को बढ़ावा दे रहे हैं लोग। कितना बड़ा अधर्म हो रहा है। यहां के आचार्यों ने ये जो रास का प्रकरण है, इसके संबंध में आचार्यों ने कहा, भगवत ऋषिक जी महाराज कहते हैं, प्रथम सुने भागवत। भागवत सुने, किसके द्वारा सुने? भक्त मुख, भगवत भक्त की वाणी से सुने। प्रथम सुने भागवत भक्त मुख भगवत वाणी, द्वितीय आराध है भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। नवदा भक्ति करे। तृतीय करे गुरु समुझी, दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और चौथे होए विरक्त,
बसे बनराज जसी लो, और पांचे भूले देह सुधी। ऐसा भजन करे कि देहाध्यास भूल जाए। पांचे भूले देह सुधी, छठे भावना रास की। तब छठी भूमिका है रास की भावना प्रकट होना। सातें पावे रीति रस, श्री स्वामी हरिदास की। इसलिए इस रस की ललक हो, चाह हो, तो सबसे पहले तीव्र वैराग्य को, वैराग्य की वृत्ति को भीतर से स्वीकार करना चाहिए। क्योंकि जितने अंश में शरीर संसार के प्रति राग रहेगा, उतने ही अंश में हम भगवद अनुराग से वंचित रह जाएंगे। इसलिए शरीर संसार के प्रति जो राग है, सबसे पहले उसकी निवृत्ति होनी चाहिए। उसकी निवृत्ति होगी वैराग्यवान संतों का संग करने से, भगवत भागवत चरित्र सुनने से, धर्मनिष्ठा सदाचार का, धर्मनिष्ठा पूर्वक सदाचार का पालन करने से, आहार विहार की शुद्धि से, और अहर्निश महा महा महिमामय सर्व समर्थ श्री युगल नाम के जप से। आई मेरे श्याम लगो